एक कथा सुना देते हैं। एक समय की बात, भगवान श्री हरि, कथा तो लंबी, हम छोटी करके सुना रहे हैं। भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण और भगवान सदाशिव दोनों को ही स्वप्न हुआ। स्वप्न हुआ। भगवान नारायण ने स्वप्न में क्या देखा? कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है, चंद्रमा और कुंद की कली की कांति भी, श्वेत शंख की कांति भी विलज्जित हो रही है, ऐसे भगवान शिव, नीलकंठ भगवान शिव, लाल लाल जिनके चरण कमल हैं और सुंदर जिनके करतल हैं, अखंड भस्म रमाए हुए हैं, ऐसे भगवान शिव, व्याल यज्ञोपवीति भगवान शिव, कमल दल जिनके नेत्र हैं, बड़ी सुंदर मंद मुस्कान है, और वे भगवान शिव शांभवी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। गंगा उच्छलित हो रही हैं, जटाओं पर चंद्रमा है, बड़ी सुंदर भगवान शिव की शोभा हो रही है। ऐसा दर्शन भगवान नारायण को स्वप्न में शंकर जी का हुआ। और शंकर जी को दर्शन हुआ, भगवान नारायण शेष पर्यंक पर विराजे हैं, पद्मासन से बैठे हैं, बड़ी सुंदर भगवान का मेघ श्यामल कोमल श्री अंग है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, चौड़ी लाल किनारी है, लाल लाल चरण तल हैं, ध्वज अंकुश वज्र आदि के चिन्ह से सुशोभित हैं, 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं ऐसी अंक में रख कर के भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, 2 भुजाओं में शंख चक्र है और मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं। ऐसे भगवान को देखा शंकर जी ने स्वप्न में। तो दोनों ही देवता जब नेत्र खोले, अरे बोले आज तो भगवान की बड़ी याद आ रही है, चलकर प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। तो वैकुंठ से भगवान नारायण चल पड़े, अथवा क्षीर सिंधु से कहो, भगवान नारायण चल पड़े, और कैलाश से शंकर जी चल पड़े, और दोनों चले महाराज एक ही मुहूर्त में, और दोनों का मिलन मानस सरोवर पर हो गया। मान सरोवर है ना उत्तराखंड में, वहाँ दोनों का मिलन हो गया। अब तो महाराज परस्पर दोनों की दंडोत प्रणाम हुई, एक दूसरे का प्रेम से प्रगाढ़ आलिंगन किया। और महाराज जी आलिंगन करने के बाद अब दोनों देवता मित्र तो है ही हैं, हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। दोनों देवता मानसरोवर के जल में उतर गए, जल में खेलने लग गए, तैरने लग गए, जल क्रीड़ा करने लग गए। महाराज जी जल क्रीड़ा भी एक बड़ा सुख देने वाली होती है, जिसको जल में जल प्रिय जो होते हैं उनको बड़ा सुख मिलता है जल में तैरने में। यद्यपि तीर्थ में ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ज़्यादा आनंद होता है तो जल में खूब तैरने का मन करता है। हम भी अपने को संयमित नहीं रख पाते हैं जल को देख करके। आज सवेरे पीरी पोखर में स्नान हुआ, बरसाने में पीरी पोखर जहाँ श्री वृषभानु लाडली राधा रानी ने विवाह के पूर्व जो उनको मेहंदी रचाई गई थी और हल्दी चढ़ाई गई थी, तो हल्दी चढ़ी था, हल्दी तेल चढ़ाया गया था, उबटन लगाया गया था, तो राधा रानी ने अपने चरण और हाथ वहाँ धोए और अपने उबटन को वहाँ धोया। तो वो पीरी पोखर जो है ना, वो श्री जी की अंगकांति से युक्त है, अंगराग का विमोचन वहाँ हुआ है, बड़ी महिमा है पीरी पोखर की। तो सवेरे श्री रसिक माधव दास जी और दास और संत गए सवेरे स्नान करने, वहाँ प्रियेश्वर महादेव जी का भी दर्शन है। तो यद्यपि बाद में हमको याद आया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही जल देखा तो दंडोत प्रणाम करके बुर्ज से ही छलांग लगा दी, धड़ाम से कूदे, और जब कूदे तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, फिर जितने थे सब कूद कूद के नहाए।
फिर हमने प्रार्थना की, भाई यहाँ कुछ कचरा उचड़ा हो रहा है, लोग पन्नी वगैरह डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सफाई भी करो। संतों ने सफाई भी किया वहाँ। तो जल क्रीड़ा का भी एक सुख है, कहने का मतलब ये है। याद आ गया हमको, सब जटा गीले हैं हमारे, इसलिए खोल दिया। तो महाराज हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। जल को जैसे ही देखा, दोनों ही जल प्रिय हैं। सात्विक लोग जल प्रिय होते हैं, आसुरी वृत्ति वाले लोग, उनको पानी से बहुत घबराहट हो। तो जल, पुष्प, चंदन, ये सब सात्विक पदार्थ हैं, पवित्र पदार्थ हैं, इसलिए पवित्र आत्माओं को ये प्रिय होते हैं। भगवान का खूब अभिषेक होता कि नहीं होता? और शंकर जी तो जलधारा प्रियो शिवा, शंकर जी तो जलधारा प्रिय है ही। तो दोनों देवता, पानी बरस रहा है क्या? वाह, है? आंधी भी आ गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान की दया से क्या हुआ कि दोनों देवता जल में तैरने लगे, खेलने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। तो अब एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे। अब हरिहर का जल क्रीड़ा, जल विहार ऐसा अद्भुत हुआ कि हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, वो जल से ही नहीं निकला। वो खेल रहे जल में, हाहाकार मच गया। बोले भैया ये जल से, जल विहार से कौन इनको रोके? ये तो बाहर निकलते नहीं, बस उसी में खेल रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर जल उलीचते हैं, तैरते हैं। कभी शंकर जी गोता लगा के भगवान का चरण पकड़ के खींच के ले जाते हैं, कभी भगवान शंकर जी का चरण पकड़ के खींच के ले जाते हैं। ऐसे खूब, कभी शंकर जी भगवान, कभी भगवान शंकर जी एक दूसरे में खेलने लग जाते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के छलांग लगाने लग जाते हैं। पानी में सब काम होते हैं। तो वो सब लीला कर रहे थे। अब क्या हो, कैसे हो? ब्रह्मा जी स्तुति कर करके थक गए, सरस्वती जी थक गई, गणेश जी थक गए, भगवान के पार्षद सब थक गए। वो ध्यान ही नहीं देते कौन खड़ा है, वो खेल रहे हैं। अब क्या हो? हरिहर की जल क्रीड़ा कैसे बंद हो? ये जल क्रीड़ा से विरत कैसे हो? तब श्री हनुमान जी का आह्वान किया गया। और गीता प्रेस के हनुमान अंक में इस चरित्र बहुत बढ़िया से है। हनुमान जी महाराज बैठ गए, बोले अब सब केवल बैठ करके देखो, अभी इनका खेल बंद होता है। हनुमान जी बैठ गए। साम गाता ग्रणी, सामवेद गाने वाले में हनुमान जी अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने तानपुरा संभाला और तानपुरा के स्वर छेड़ करके जैसे ही राग रागनियों में उन्होंने केवल और केवल राम नाम का गाना आरंभ किया। ओहो, हनुमान जी गावे राम नाम को। राग तो है ही है, हनुमान जी तो अनुराग की मूर्ति। राम 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 राम। और सुंदर गाया हनुमान जी ने। ऐसा सुंदर राम नाम गाया कि उस संगीत को, भगवान नाम को सुन करके भोले बाबा तो व्याकुल हो गए। इतना प्यारा नाम कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? व्याकुल हो गए तो खेल बंद हो गया। भगवान भी सुनने लग गए। सब हनुमान जी का संगीत सुनने में मस्त हो गए। और फिर हनुमान जी ने राम नाम का कीर्तन सुनाकर
दोनों देवताओं को जलक क्रीड़ा से विरत किया। ऐसे हनुमान जी गायक हैं कि इनके संगीत से हरिहर भी मोहित हो जाते हैं, हरिहर को भी नचा देते हैं।